साइंस का जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है, ये चैप्टर क्लास 10 का ये हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें क्या स्टडी करेंगे? एयर क्या होता है, व्हाट इज एयर? फॉरेस्ट क्या होता है, उधर नहीं लिखना है, फॉसिल फ्यूल्स, वाटर, सॉइल क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम द सन, रॉक्स एंड मिनरल्स। इस तरह के टॉपिक जो है इसमें कवर होंगे, जो क्लास 6 के लिए है। नेचुरल रिसोर्सेज आर समथिंग दैट आर फाउंड इन नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, जो नेचर में पाया जाता है। एंड इनरिच आवर लाइव्स इन काउंटलेस वेज। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड एयर, वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट, सॉयल, फॉसिल फ्यूल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स। ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एयर हो गए, वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट, सॉयल, फॉसिल फ्यूल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स। ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स का फॉसिल मतलब? फ्यूल्स, फ्यूल्स समझ गए। हाँ। और फॉसिल्स मतलब कि वैसा फ्यूल्स जो फॉसिल से प्राप्त होता है। आगे हम आगे, डायनासोर। हाँ, डायनासोर या किसी का डेथ हो गया, उस वो कन्वर्ट हो गया फ्यूल्स में, उस तरह के फ्यूल्स को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और ये सब चीज़ें क्या है, एयर, वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट, सॉयल, फॉसिल फ्यूल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। विदाउट दिस गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर, लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी सस्टेबल। इस सब के बिना हम लोग का क्या है, लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगा। एयर, एयर में क्या होता है, एयर क्या है, एयर चारों तरफ, सब तरफ। all around us. It is essential for the survival of living organism. Although air is invisible. एयर क्या होता है, इनविजिबल होता है, एंड टेस्टलेस आल्सो। दिखाई नहीं देता है। वी कैन फील, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, फील। फील कर सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ एयर इन मेनी वेज। दैट इज व्हेन द क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन ए क्लॉथ्स लाइन स्वे, व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रस्टल etc। मतलब हम लोग एयर को केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसको उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। उसको फील कैसे कर सकते हैं कि अगर कपड़ा अगर हैंगिंग है में है और वो हैंगिंग कर रहा है, यानी कि एयर वहाँ पे अवेलेबल है। पत्ते जो है अगर हिल रहे हैं पेड़ से, उसका मतलब है कि उसके अराउंड में एयर है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, जब एयर फ्लो करता है, एयर जब फ्लो करता है तो उसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ठीक है, स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। ठीक है, लेकिन जब एयर जब स्लो मूव करता है तो उसको बोलते हैं ब्रीज। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। अगर बहुत स्पीड में एयर फ्लो कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉर्म। हिंदी में तूफान। स्लो मूव करेगा तो ब्रीज, अगर फास्ट मूव करेगा तो उसको बोलते हैं स्टॉर्म। ठीक है, वाइंड वेव्स द किड्स काइट्स फ्लाई इन द स्काई, रोटेट्स ए पिन व्हील, मूव फिरकी, मूव सेल बोट्स, ग्लाइडर्स etc। तो विंड से क्या है, ये सब वो इस हवा में पतंग जो है उड़ता है, पिन व्हील या फिरकी रोटेट करता है, सेल बोट्स मूव करता है, चलता है, ग्लाइडर्स, ये सारे चीज़ें क्या होते हैं, एयर से चलते हैं। अब है कि एयर को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। एयर को मेजर करने के लिए कौन सा मशीन होता है? बैरोमीटर। नहीं, बैरोमीटर तो प्रेशर का हो गया। उस डिवाइस का नाम है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है, स्पीड का, लाइट का, सॉरी, एयर का जो स्पीड होता है उसको मेजर करने में एनीमोमीटर यूज होता है। ठीक है, एनीमोमीटर क्या यूज के लिए होता है, एयर स्पीड को मेजर करने के लिए। वेदर कॉक शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। वेदर कॉक जो होता है वो एयर का जो मूविंग का डायरेक्शन है वो बताने में हेल्प करता है। ठीक है, अब है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या हो गया है, द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए हुक ब्लैंकेट ऑफ एयर नोन एज एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के चारों तरफ जो है एयर का जो प्रेजेंस है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज डेंस।
द अर्थ्स एटमोसफियर इज डेंस। डेंस मतलब हेवी। हमारा जो एटमोसफियर क्या है, डेंस है। डेंस कहने का मतलब क्या है, यहाँ एयर ज़्यादा है। जहाँ कम होगा वहाँ बोलेंगे थिनर, यानी कि डेंस कम है। और जहाँ एयर ज़्यादा है वो डेंस हो गया। तो हमारे अर्थ के एटमोसफियर में क्या है, एयर की मात्रा ज़्यादा है ज़्यादा है। एट द सरफेस एंड बिकम्स थिनर एज वन मूव अप। अब क्या है कि हमारा जो एटमोसफियर है, इधर देखो, ये अर्थ हो गया, फ्लैट, अर्थ है? ये फ्लैट अर्थ हो गया, ठीक है। अब इससे जैसे अर्थ है, अब जैसे जैसे ऊपर मूव करेंगे तो Satellite एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, थिनर होते जाएगा। एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, नीचे थिक रहेगा और नीचे थिनर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एयर का जो मात्रा है, इसलिए एक्सोस्फीयर में अगर सैटेलाइट जाते हैं तो वो लोग उस मास के क्या बोलते हैं उसको, हाँ ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, एटमॉस्फेयर कम होगा और यानी कि एयर का जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ एयर, वो रिड्यूस होते जाएगा। यानी कि अर्थ के पास क्या है, एयर ज़्यादा होगा, ऊपर कम होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारा थिनर होते जाएगा। थिनर मतलब पतला, कम, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर क्या है, इसमें 5 लेयर हैं। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। हाँ। एक्सोस्फीयर इज द थिनर पार्ट ऑफ द अब क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या है, ट्रोसोफेयर। ट्रोसोफेयर क्या होता है कि अर्थ से 8 से 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, उस सरफेस एरिया को, उस सरफेस फेज को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ये अर्थ हो गया, जैसे अर्थ का ग्राउंड हो गया, और 8 से 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इतना में तो प्लेन होता है। नहीं उससे भी ऊंचा, 8 से 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर करता है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। यहाँ पे है, ठीक है, हाँ वो भी है उसमें। स्ट्रेटोस्फीयर अब क्या है, ट्रोपोस्फेयर हो गया। ट्रोपोस्फेयर क्या हो गया, 8 से 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसमें क्या है, 80% एयर है। इस लेयर में 80% एयर है। वाटर वेपर एंड डस्ट कंस्टिट्यूट द क्लाउड इन दिस लेयर। वाटर वेपर और डस्ट ये मिलके क्या बनाता है, क्लाउड बनाता है इस लेयर पे, ट्रोपोस्फीयर ठीक है। ट्रोपो ट्रोपोस टी है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। एयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। अब क्या है कि एयर का जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा, एल्टीट्यूड मतलब कि ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, एयर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर वी एक्सपीरियंस ऑन अर्थ एज लॉट ऑफ विंड मूवमेंट टेक्स प्लेस हेयर। तो इस लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये वेदर चेंज में, वेदर इसमें, इसी के कारण से वेदर का चेंजेस या हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर के कारण, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या है, ट्रोपोस्फेयर जो है 8 से 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर करता है अर्थ सरफेस से ऊपर तक। इसमें 80% क्या होता है, एयर होता है, एयर इन दिस लेयर, ठीक है। और वाटर और डस्ट जो है इस एरिया में क्लाउड बनाता है, ठीक है। और ये एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेदर जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं अर्थ पे। क्लियर है। अब है इसके बाद का जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये क्या है, ये है, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, इसका रेंज क्या है, 15 से 50 किलोमीटर, ठीक है। मतलब कि नहीं, स्ट्रेटोस्फीयर जो था ये 8 से 15 था, अब 15 से ऊपर जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेटोस्फीयर और ये हो गया स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये हो गया 15 से 20 किलोमीटर का जो रेंज, 15 से 50 किलोमीटर का जो रेंज है, इसकी को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इस लेयर में क्या है, ओजोन लेयर है, इसी लेयर में ओजोन लेयर है,
ठीक है, जो कि 22 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। ओजोन लेयर इन इट एट एबव अर्थ सरफेस से 22 किलोमीटर, ठीक है, के ऊपर का जो रेंज है वो है ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर क्या करता है, यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन आर अब्जॉर्ब इन दिस लेयर। इस लेयर में क्या होता है कि जो सन के द्वारा जो रेडिएशन होता है उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब इस लेयर करता है। कौन सा लेयर करता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर है। ठीक है, देयर एयर इज मच थिनर हेयर, लेकिन यहाँ पे क्या है, एयर का जो अवेलेबिलिटी है वो कम है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एयर कम होगा, तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, एयर जो है अवेलेबल यहाँ पे कम है, थिनर है। एयर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। एयर टेम्परेचर जो है यहाँ पे क्या है, एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा वहाँ वैसे टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा। दिस लेयर इज लेस टर्बुलेंट एंड प्रोवाइड अ स्मूथ राइड। अब इस लेयर में क्या होता है, कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट यूजुअली फ्लाई इन लोअर स्ट्रेटोस्फीयर टू अवॉइड स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड बैड वेदर। अभी 15 से 50 किलोमीटर का जो रेंज है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, लेकिन कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो है इसके अंदर ही सबसे लोअर वाले मैंने 15 से 50 किलोमीटर के अंदर ही वो उड़ता है। कारण कि अगर ज़्यादा ऊपर उड़ेगा तो स्ट्रॉन्ग विंड्स और बैड वेदर के अवॉइड करने के लिए वो इसी रेंज के सबसे लोअर वाले इस कॉर्नर पे वो फ्लाई करता है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक, अब है मेसोस्फीयर्स। मेसोस्फीयर, ठीक है, मेसोस्फीयर, मीसोस्फीयर है। ठीक है। द लेयर डायरेक्टली एबव द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम एबव 50 to 80 किलोमीटर। 50 to 80 किलोमीटर का जो रेंज है उसको बोलते हैं मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में क्या है, द मेसोस्फीयर इज ए कोल्ड लेयर वेयर द टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। यहाँ क्या है, एल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर क्या है, घटता है, जनरली डिक्रीजेज। इन फैक्ट दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर इन अर्थ एटमोसफियर। ये सबसे ठंडा जो है अर्थ का एटमोसफियर का जो है लेयर है। मोस्ट मेटोरिट्स बॉन्ड्स ऑफ इन दिस लेयर। इस लेयर में आके क्या होते हैं, मेटोराइट्स जो होते हैं वो बर्न हो जाता है। ठीक है, इधर देखो। अब है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्या है, 80 to 640 किलोमीटर का जो रेंज है वो थर्मोस्फीयर कहलाता है, जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सैटेलाइट जो है ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन दिस लेयर। इसी लेयर में जो है सैटेलाइट क्या करता है, ऑर्बिट करता है 80 to 640 किलोमीटर। ठीक है, अब एक और लेयर है, आयोनोस्फीयर इज नॉट ए सेपरेट लेयर। आयोनोस्फीयर जो है कोई सेपरेट लेयर नहीं है, इट इज अ सीरीज ऑफ रीजन्स इन पार्ट्स ऑफ द मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर वेयर हाई एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम द electrically charged atoms and molecules called ions which reflect the radio waves। ठीक है, एक फोटो दिया हुआ है, देखो एटमॉस्फेयर का। ये अर्थ हो गया, ये 50 किलोमीटर जो है 0 से 50 ट्रोपोस्फेयर, 15 से 50 जो हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, 50 to 80 मेसोस्फीयर्स और 80 to 600 थर्मोस्फीयर और 640 से अब एक्सोस्फीयर्स। और इसमें जो है आयनोस्फीयर जो है ये इसमें जो है इन लेयर है मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। ठीक है, इसी को बोलते हैं आयनोस्फीयर। इसमें क्या होता है, रेडियो सिग्नल जो है रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब एक्सोस्फीयर भी है। एक्सोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द टॉप ऑफ द थर्मोस्फीयर इज टू अबाउट 10,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, 10,000 किलोमीटर जो है थर्मोस्फीयर के ऊपर का जो है एरिया जो है एक्सोस्फीयर कहते हैं। एज वी गो अप द गैस मॉलिक्यूल्स विल फाइनली बिकम सो स्केर्स दैट वी वुड बी इन आउटर स्पेस।
अब इसके ऊपर जाने पे हम लोग आउटर स्पेस में चले जाएंगे। एज द एक्सोस्फीयर इज ऑलमोस्ट स्पेस ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर कैन गो अप टू 1000 ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट नाइट द टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 डिग्री। इस वाले रीजन में क्या है, टेम्परेचर जो है 1000 ऑफ डिग्री तक पहुंच जाता है और नाइट में 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो ये हमारा क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेरिक लेयर हो गया। ठीक है, क्लियर है। पोजीशन ऑफ एयर। अब है कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन मतलब एयर में क्या क्या अवेलेबल है, एयर में क्या क्या रहता है। अर्लियर एयर वर कंसिडर्ड टू बी ए सिंगल सब्सटेंस। पहले क्या लोग समझते थे कि एयर क्या है, सिंगल सब्सटेंस है। पहले लोग क्या समझते थे कि एयर क्या है, सिंगल सब्सटेंस है। लेटर इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में, यहाँ ध्यान दो, 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट हुए जोसेफ प्रेस्टली, उन्होंने बताया सो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड नॉट ए सिंगल सब्सटेंस। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है। ठीक है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन है 28%, नाइट्रोजन 78, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21%, ऑक्सीजन हो गया 21 और द रिमेनिंग 1% इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड लगभग है 0.04%, 0.04% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड है। और अदर ट्रेसेस गैसेस, इसमें और भी गैसेस होंगे, आर्गन, नियोन, डस्ट, स्मोक, ETC, वाटर वेपर भी होंगे और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं इसमें, जो एयर में और अलग अलग अमाउंट में होते हैं। वैरिंग अमाउंट मतलब कि अमाउंट जो है चेंजेस हो सकता है कहीं नाइट्रोजन ज़्यादा हो, कहीं हो सकता है ऑक्सीजन ज़्यादा हो, कहीं हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो। ठीक है, इस तरह का हो सकता है। देयर में अकर सम वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, ये हो गया, देखो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस 1%। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेस में हो गया 0.04%। ठीक है, इसको याद रखना है, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, अदर गैसेस 1 है जिस ये हो गया कंपोजिशन ऑफ एयर। अब अलग अलग गैस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। N2, ठीक है, नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। लिविंग थिंग्स नीड्स प्रोटीन फॉर देयर ग्रोथ एंड ऑल प्रोटीन्स कंटेन सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन देम। नाइट्रोजन क्या करता है, प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। इसमें प्रोटीन जो है नाइट्रोजन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर समझती है ना क्या, प्लांट में जो डाला जाता है, हाँ, प्लांट के लिए जो फूड होता है, ठीक है, खाद उसको बोलते हैं। जिसको हिंदी में खाद बोलते हैं, वो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। नाइट्रोजन क्या है, बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, ऑक्सीजन करता है। ऑक्सीजन करता है, तो नाइट्रोजन क्या है, बर्निंग प्रोसेस में सपोर्ट नहीं करता है। नाइट्रोजन आल्सो यूज इन फूड पैकेजिंग टू कीप द फूड फ्रेश। नाइट्रोजन गैस कहाँ पे यूज होता है, फूड पैकेजिंग। फूड को जो पैकेज होता है उसके अंदर, चिप्स वगैरह के अंदर जो होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन गैस रहता है, जिससे फूड है वो फ्रेश रहता है। चिप्स वगैरह में जो है या अदर जो चीज़ें हैं फूड पैकेजिंग में, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। ठीक है, अब आइए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, Essential part of the survival for all living organism। इस और इसका ऑक्सीजन, सिंबल होता है H2O। ऑक्सीजन क्या होता है, O, O2। O2, H2O होता है वाटर का। हाँ, ठीक है, अब क्या है, ऑक्सीजन क्या है हमारे लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे जैसे ह्यूमन हो गए, एनिमल्स होंगे, अलग अलग एनिमल्स हो गया, तो उसके लिए क्या है, ऑक्सीजन जो है इसेंशियल चीज़ है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये जरूरी है, सांस लेने में हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन।
ड्यूरिंग रिस्पिरेशन वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये एक तरह का हम लोग का वेस्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर इन्वायरमेंट में दे देते हैं। जब भी प्लांट का काम आता है। ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से हम लोग अपने बॉडी के अंदर लिए और कार्बन डाइऑक्साइड अपने बाहर छोड़ दिए। ऑक्सीजन सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। ऑक्सीजन क्या करता है, Supports burning. बर्निंग में सपोर्ट करता है। मतलब कि अगर कहीं आग जल रहा हो और वहाँ पे हम ऑक्सीजन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, और तेजी से जलने लगेगा। ठीक है, तो बिना ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं जला सकते हैं। ऑक्सीजन को रहना जरूरी है, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को जला सकते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑक्सीजन इज यूज्ड अप एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। जब हम कभी कोई भी ऑब्जेक्ट को जलाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है उसको जलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, छोड़ता है। रिलीज होता है। अब आइए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये भी इसेंशियल चीज है, ये भी इसेंशियल गैस है। किसके लिए, प्लांट Plants के लिए। प्लांट के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर बट इट्स प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये इन्वायरमेंट में कम है, लेकिन ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इससे क्या होता है, इस प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इन दिस वे प्लांट एनिमल हेल्प इन मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ एंड हेल्प टू कीप द अर्थ वार्म। Warm. अब क्या है कि ऑक्सीजन जो है हम लोग लिए, कहाँ से लिए, ऑक्सीजन को हमको कहाँ से मिला, Plant से। इन्वायरमेंट से मिला। जो प्लांट ऑक्सीजन जो है इसको ट्री क्या करता है, छोड़ दिया, और ह्यूमन क्या किया, उसको ले लिया। हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे वो प्लांट के लिए, तो इससे क्या होता है कि एक बैलेंस बनता है एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, एक बैलेंस बनता है कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और हम लोग उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपोजिशन है, ये क्या होता है, मेंटेन होता है। ठीक है, अगर यही ज़्यादा हो जाएगा, अगर पेड़ कम हो जाएंगे तो क्या होगा, हमको ऑक्सीजन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो पेड़ हमको क्या है, ज़रूरी है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि हीट रेडिएटेड जो होता है उसको मेंटेन करता है, माने अर्थ को वार्म करता है, माने गर्म करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बर्निंग प्रोसेस में रिलीज होता है, लेकिन प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करता है, माने आग को जलाता नहीं है, लेकिन लेकिन आग जब fire जलता है extinguisher नहीं तो उसमें इट इज एक्सटिंग्विश फायर। ठीक है, ये आग को बुझाने में हेल्प करता है। और ये फायर एक्सटिंग्विशर में तो पाया जाता है। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम वाटर वेपर पे आते हैं। वाटर वेपर क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ऑकरेंस ऑफ वाटर साइकिल इन द नेचर। एयर में क्या है, वाटर वेपर भी है। ठीक है, एयर में वाटर वेपर भी है ना। वाटर वेपर इंटर्स एयर थ्रू न्यूमरस प्रोसेस लाइक इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज। ठीक है, रिलीज ऑफ स्टीम क्या होता है, जब हम लोग कुकिंग करते हैं या किसी भी वाटर को जब हम, तो वो वेपराइज होगा, तो वो भी जाके एयर में वाटर वेपर हो गया। रिलीज ऑफ स्टीम फ्रॉम बॉयलर्स यूज्ड इन फैक्ट्री में। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एयर कूलर्स ड्यूरिंग समर। पर्सिपिरेशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये हो गया वाटर वेपर। अब डस्ट हो गया। द अमाउंट ऑफ डस्ट एंड स्मोक ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्मोक इज गिवन आउट बाई व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। स्मोक का डस्ट तो हो गया, और व्हीकल्स से जो निकलता है उसको बोलते हैं
smoke, factories, and whenever fire is lit, dust and smoke in this air are harmful for our respiratory system. Fine fair hair and muscle present in the, अब क्या है कि जो स्मोक है वो हमारे लिए क्या है, डस्ट एंड स्मोक हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हार्मफुल है, वो हमको सांस लेने में दिक्कत कर सकता है, या अदर तरह का डिजीज वगैरह या सांस लेने में प्रॉब्लम, इस तरह का चीज़ें हो सकता है। ठीक है, अब चलिए इस एक आया है, प्लेसेस नियर द सी आर एक्सपेक्टेड टू बी मोर Humid. ह्यूमिड। तो इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमिड मतलब Humidity. ह्यूमिड मतलब कि वाटर जो है, अगर प्लेसेस नियर द एक्सपेक्टेड टू बी मोर ह्यूमिड मतलब कि जो जगह जो है सी के पास रहता है, वहाँ का जो एयर में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स का मात्रा क्या है, ज़्यादा होता है। रेनी सीजन इज द मोस्ट ह्यूमिड टाइम देन अदर सीजन्स ऑफ द ईयर। चलिए ठीक है, अब क्या है, रेनी सीजन में जो है रेनी सीजन में क्या होता है, ह्यूमिड जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, हेज इज एन इम्पॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन वेयर डस्ट, स्मोक एंड अदर ड्राई पार्टिकल्स ऑब्सक्योर द क्लैरिटी ऑफ द स्काई। अब देखो हेज, एक हैज होता है, हैज क्या होता है, ये क्या करता है, मतलब कि धुंधलापन हो जाता है। डस्ट का पार्टिकल जो होता है, डस्ट स्मोक, ठीक है क्या होता है? हैज मतलब धुंधला। जब डस्ट जब विंटर में ज्यादा होता है। हाँ नहीं, वैसे में भी हो सकता है, नॉर्मली भी धूल वगैरह जब उड़ता है, डस्ट जब उड़ेगा तो विजिबिलिटी कम होगा ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल उड़ेगा तो क्या होगा, दिल्ली में होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हैज। Pollution से होता है ना। हाँ, हाँ तो दिल्ली में होता होगा। Used of air. अब एयर का क्या यूजेज है बता, एयर का क्या है, Air plays an important role in the life cycle of ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एयर इज प्राइमरी यूजफुल air फॉर helps us प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। एयर एक तो चीज़ है नहीं, इसमें बहुत से गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, लिथियम है, बहुत सारे गैसेस हैं। तो अलग अलग गैस, इसमें क्या है कि एयर का क्या है, ह्यूमन बॉडी के लिए रिस्पिरेशन में काम करता है एज ऑक्सीजन फॉर्म में, और प्लांट जो है उसको भी रिस्पिरेशन में काम करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। एयर हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर क्या है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। द टेम्परेचर रेगुलेट कौन गैस करता है, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में एयर का इम्पोर्टेंट रोल है। एयर हेल्प्स इन पोलिनाइजेशन ऑफ फ्लावर्स इन सम प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के पोलिनेशन प्रोसेस के लिए एयर का इम्पोर्टेंस है। विंड हेल्प्स, Pollination मतलब क्या होता है? Pollination मतलब नहीं पता। विंड हेल्प्स टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। विंड मिल को घुमाने में भी एयर क्या करता है, मदद करता है। विंड मिल्स आर यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स एंड रन फ्लोर मिल्स। दे आर आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये है विंड मिल। देखो देखे हैं। विंड मिल क्या करता है, ये घूमता है, Pressure और होता है। इस घूमने के कारण जो है कहीं से पानी का जो प्रोसेस, कहीं पे सोर्सेस होते हैं, तो उस पानी को निकालने के लिए इस विंड मिल का यूज किया जाता है। और इस विंड मिल का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो विंड मिल का यूज है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। कंप्रेस्ड एयर इज यूज फॉर इन्फ्लेटिंग टायर्स। टायर्स में क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर का यूज होता है। एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, बैलून्स एंड पैराशूट्स, काइट्स एंड यास्ट मूव बिकॉज ऑफ एयर। इस एयर के कारण जो है ये सारी चीज़ें मूव करती है। ठीक है, बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट आर एबल टू फ्लाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है,
Air helps in dispersal of seeds of many plants. Air allows only a part of the sunlight to reach the earth, obstructing harmful radiation like ultraviolet rays. ये एयर क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रे को भी रखता है. ओजोन लेयर जो है क्या है? ओजोन लेयर क्या है? एक एयर का ही लेयर है. एयर हेल्प्स अस टू हियर एज इट एक्ट एज मीडियम फॉर साउंड टू ट्रेवल टू आवर ईयर ड्रम्स. एयर क्या करता है? हम किसी का बात कैसे सुन पा रहे हैं? पर्दा हम किसी एयर का कांटेक्ट की वजह से एयर जो है, एयर मीडियम है. ट्रेवलिंग करने के लिए एयर मीडियम है, जिसके कारण एक आदमी बोलता है तो दूसरा आदमी सुन पाता है. ईयर ड्रम के कारण अपने ईयर ड्रम से सुन पाता है. तो एयर जो है उसको मूवमेंट करता है, मूव कराता है. ठीक है. ये हो गया पैरासूट. ठीक है. देखा आदमी सब ये हो गया विंड मिल. सब देखा. अब आइए विंड मिल का बारे में पढ़ते हैं. मेरा एक सवाल है, विंड मिल में 3 को पकड़ का तो 4 को काहे नहीं? 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है. ये क्या है? अब क्या है? विंड मिल इज अ मशीन दैट हार्नेस द पावर ऑफ विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. विंड मिल का यूज क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज होता है. दिस इलेक्ट्रिसिटी इज देन यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज पंपिंग वाटर, शॉ मिलिंग ऑफ टिम्बर, रनिंग फ्लोर मिल्स etc. ठीक है. इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाने के बाद कुछ भी करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है. ठीक है. वाटर पंप यूज कर सकते हैं. ठीक है. बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं. विंड मिल हैज़ ए नंबर ऑफ ब्लेड्स दैट रोटेट्स अराउंड व्हेन द विंड ब्लोज. ठीक है. विंड मिल में क्या होते हैं? बहुत से ब्लेड होते हैं. यहाँ 3 ब्लेड दिखाया है, यही रोटेट करता है. द मॉडर्न वर्जन ऑफ विंड मिल्स इज रिफर्ड टू अस एज विंड टर्बाइन. These utilize wind energy to generate electricity in wind farm. In India, there are many windmill farms. A windmill farm is an area that has a large number of windmills. ठीक है. अब आइए, विंड मिल समझ गए. अब विंड मिल में क्या है? मुपांडल विंड फार्म जो है, मुपांडल विंड फार्म तमिलनाडु में है. ठीक है. तमिलनाडु में क्या है? मुपांडल विंड फार्म है. जैसलमेर विंड पार्क जो है राजस्थान में है. और ब्रह्मबेन विंड फार्म महाराष्ट्र में है. ये सब कुछ हमारा इंडिया में लीडिंग करता है. ये हमारा लीडिंग विंड मिल फार्म्स है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. ठीक है. अब आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. ठीक है. एयर का प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है? एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर हैज वेट. एयर हैज वेट. प्रेशर. एयर एक्सपेक्ट प्रेशर. सारे में एग्जांपल दिया हुआ है. ठीक है. एयर हैज एनर्जी. इट कैन मूव. एयर इज टेस्टलेस. एयर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है. हो सकता है. एयर मूव करता है अपवर्ड. एयर अपवर्ड मूव करता है. एयर इज अफेक्टेड बाय एल्टीट्यूड. द एयर बिकम थिनर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. ठीक है. तो ये सब एयर की कुछ प्रॉपर्टीज है. एयर सपोर्ट्स लाइफ. एयर सपोर्ट्स लाइफ है ना. लिविंग थिंग्स ऑन लैंड ब्रेथ इन ऑक्सीजन फ्लोर ऑन द एयर फॉर respiration. Plants have a small openings called stomata on the lower surface of the leaf through which they take in oxygen. चलिए, स्टोमाटा तो बताया ना कि ओपन वाले को क्लोज. स्टोमा जो है वो जो लीव होता है वो उसके रेस्पिरेशन में होता है. वही रेस्पिरेटरी करता है, मतलब कि ठीक है. हाँ रेस्पिरेशन करता है. ये पता. In animals, the oxygen is taken up by various respiratory organs. अब एनिमल्स क्या है? उसके भी रिस्पिरेटरी एनिमल्स हैं, ऑर्गन्स हैं. द ऑक्सीजन दैट टेक इन हेल्प टू बर्न द फूड एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द एनर्जी. अब जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो हमारे बॉडी में जाता है और फूड को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है. बॉडी जब हमारे अंदर ऑक्सीजन गया तो फूड को क्या करेगा? बर्न करेगा. और बर्न करके
एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। लिविंग थिंग्स दैट लिव इन द सॉइल यूज ऑक्सीजन ट्रैप्ड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल में तो खाली अर्थ में रहता है। ठीक है, लिविंग थिंग दैट लिव इन सॉइल यूज ऑक्सीजन ट्रैप्ड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अर्थवॉर्म्स, ये अर्थवॉर्म्स जो है केचुआ एंड फ्यू अदर इंसेक्ट दैट लिव इन द सॉइल स्टार्ट coming out to the surface because the rainwater fills up the air spaces between the soil particle which forces the animal to come out to breathe। कहने का अर्थ है कि जो हमारे जो अर्थ के नीचे भी जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, वो रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट जो है वो भी रहता है और वो क्या करता है, एयर बबल को, एयर को प्रोड्यूस करता है। तो इस कारण से जो है अर्थ के नीचे भी जो हमारा जो सॉइल है उसके अंदर भी क्या होता है, गैपिंग होता है। ठीक है, और ये गैपिंग जो है जैसे अर्थवर्म्स हो गया और भी अदर्स जो इंसेक्ट होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, जब रेन वाटर होता है तो इस स्पेसेस को भर देता है और जो इंसेक्ट है वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, ऑक्सीजन लेने के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए ऊपर आ जाते हैं। अब एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है, जो पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो वाटर का ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, फिश का जो ऑर्गन होता है क्या, उसको बोलते हैं गिल। ये गिल में क्या होता है कि ये वाटर को जाता है, वाटर गया और इस वाटर का जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब करके बाकी वाटर को हटा दिया, जो ऑक्सीजन है अपना वो एब्जॉर्ब कर लिया, ये गिल्स के मदद से। ठीक है, गिल्स, ठीक है, गिल्स में पानी गया, ठीक है, और फिर पानी निकल गया और ठीक है, और एक गिल्स जो है ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, जो वाटर में ही अवेलेबल रहता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स दैट इज वेल। अब कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे वेल है, ये क्या करता है कि ब्रीथिंग करने के लिए, ठीक है, ये वाटर सरफेस के ऊपर आ जाता है और वहाँ से भी इसके पास लंग्स होता है, हाँ, वहाँ से वो जो है वो ब्रीथिंग का ऑक्सीजन ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर सपोर्ट्स ऑल ऑर्गेनिज्म एट इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अब आइए बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो कैसे मेंटेन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है इन्वायरमेंट में वो कैसे मेंटेन होगा। प्लांट क्या है, ऑक्सीजन देता है, और ह्यूमन क्या है या एनिमल, और भी एनिमल क्या है, ऑक्सीजन को ब्रीथिंग में लेता है, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथिंग करता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है बैलेंस कर रहा है। जो ट्री है और जो ह्यूमन है या एनिमल जो है वो क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने में मदद कर रहा है। इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन हो रहा है। अब आते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है, Air pollution is addition of certain understandable substances in the air and quantities that are harmful to living beings. हार्मफुल सब्सटेंस जो है जब एयर में अवेलेबल हो जाता है तो इस पोजीशन को बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, सब्सटेंस एंड फैक्टर्स विच कॉजेज एयर पोल्यूशन आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, अब इस एयर में जो हार्मफुल ऑब्जेक्ट है उसको बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, अब इससे क्या क्या हो सकता है, इससे हम लोग को बहुत सी बीमारी हो सकती है। ठीक है, एयर पोल्यूशन कॉजेज एलर्जीज जैसे लंग डिजीज वगैरह, अस्थमा, हार्ट डिजीज और इवन कैंसर तक हमारे बॉडी ह्यूमन में हो सकता है। ठीक है, अगर एयर पोल्यूशन में ज़्यादा देर तक आदमी रहा तो।
Greenhouses like carbon dioxide, nitrogen oxide, methane and water vapor trap the heat radiated by the earth in atmosphere and make the earth warm. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाएगी, मीथेन गैस और अदर जो गैसेस हैं बढ़ जाएगा, तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, ज़्यादा हीट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग मतलब गर्मी बढ़ना, और ग्लोबल मतलब कि ग्लोबली, which can gradually increase the temperature of earth. It will lead to melting of polar ice caps, which will result in flooding of Iceland in coastal area. टेम्परेचर बढ़ने से कोस्टल एरिया में क्या होती है, फ्लड का सिचुएशन हो जाता है। ओजन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑन द सन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ओजन लेयर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्लोरीन फ्रॉम केमिकल्स उसमें डाला जाता है सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। Carbons. CFC क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, एयर कंडीशनर में यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, एरोसोल्स यानी कि स्प्रे कैंस ऑफ परफ्यूम, ये सब में यूज होता है जो ओजोन लेयर को डैमेज करता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर से निकलता है, एयर कंडीशनर में होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, और एरोसोल्स, एरोसोल्स जो होता है ये स्प्रे कैंस जो परफ्यूम में होता है ना, उसमें होता है। इससे ओजोन लेयर को डिस्टर्बेंस हो सकता है। एज ए कॉन्सिक्वेंस द ओजोन लेयर बिकम्स थिन। अब जो ओजोन लेयर क्या हो जाएगा, थिन होता जाएगा। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रे जो है सनलाइट से जब निकलती है तो वो डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आ जाएगा, जिससे क्या हो सकता है, सन बर्न हो सकता है, स्किन कैंसर, कॉन्ट्रैक्ट या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह का प्रॉब्लम ओजोन लेयर का डिस्टर्बेंस होगा। What is skin cancer? अब आइए, तो एटमॉस्फेयर फ्रॉम द गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, अब कुछ गैसेस जो होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मिक्स विद द वाटर वेपर इन द एयर एंड देन एसिड। हाँ, ये हो गया एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन क्या हो गया कि जो एटमॉस्फेयर में एसिडिक गैसेस या हार्मफुल गैसेस जब हो जाता है तो वो जब वेपोराइज होगा, और वेपोराइज होने के बाद जो है वो वाटर के फॉर्म में जब नीचे आएगा तो इसको बोलते हैं क्या, एसिड रेन। इससे क्या होता है, पेड़ पौधा को जो है खेती वगैरह को नुकसान हो सकता है, जो या एक्वेटिक लाइफ वाले जो एनिमल्स है, फिश वगैरह, उसको डिस्टर्ब हो सकता है, सॉइल को डिस्टर्बेंस हो सकती है, और ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट करेगा। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, एयर पोल्यूशन के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, Planting more and more Planting trees, करेंगे। checkup of vehicles for the emission of harmful gases, recycling plastics, use cleaner fuels like LPG and CNG. तो इस सब से हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। कम कर सकता है। अब क्या है, स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस along with condensed water vapor कंडेंस्ड from वाटर मतलब कंडेंस मतलब कि जिसमें वाटर है, ठीक है, वेपर फ्रॉम स्मोक इन विंटर। स्मोक अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए हेल्थ हैजार्ड आल्सो हजार रिड्यूसेस, मतलब हेल्थ हैजार्ड मतलब कि नुकसान, आल्सो रिड्यूसेस विजिबिलिटी इन द एयर। ठीक है, तो ये जो है, अब ये टेस्ट है। Which of the following components is present in, क्या है, Variable. वेरिएबल अमाउंट इन वाटर, एयर में क्या क्या है, वेरी एबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल अमाउंट में, मतलब कि वेरिएबल मतलब कि सेम अमाउंट में नहीं, अलग अलग अमाउंट में। अलग अलग। हाँ, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। सब तो है। तो बता कौन सा जो है वेरिएबल अमाउंट में है। हमको तो वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है वो वेरिएबल अमाउंट में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का यूज नहीं है। नाइट्रोजन हेल्प इन ग्रोथ सही ऑफ बात प्लांट्स, सही है। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर, सही बात है। इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, गलत बात है। गलत है। इट इज यूज इन सही फूड बात है। पैकेजिंग, सही है। सी आंसर होगा। क्या है, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक यूज ऑफ एयर,
ठीक है, एयर का यूज नहीं है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सेलिंग में रहता है। सेलिंग ऑफ ए सेल बोट है, सही है। इरिगेशन, गलत है। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन ग्रेन्स, सही है। इरिगेशन नहीं है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कितना है 21% एंड 1% डी होगा। हैं? डी होगा 21% एंड 1%। 1% नहीं, ये है 21% हाँ। और ये है 0.04%। 1%। ये नहीं पढ़ाया थे तो तक सबको मिला के ना 1%। हैं? एक मिनट। एक क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, ठीक है। अदर्स एयर तो 1% है और 21% ऑक्सीजन है, लेकिन 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए अब आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एयर। एयर का प्रॉपर्टीज बताना है। सारा है। ऑक्यूपाइज स्पेस, सही बात है। मास है, हाँ हाँ ट्रांसपेरेंट है, सब है। ऑल ऑफ दीज, आंसर क्या है सब डी, ठीक है। अब थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।